क्योंकि सर अत्याचारी कभी सामने नहीं आना चाहेगा। आप मेरी बात की सत्यता इसी से प्रमाणित हो जाएगी। मैं और सपना तो व्यापारी लोगों का पक्ष रख रहे हैं आपके सामने, हमारे पक्ष की सत्यता स्थापित करना आपका काम है। आप चलिए हमारे साथ में बैंकर्स के पास में, आप देखिए अब आपको टाइम ही नहीं देंगे और आप उनको 1-to-1 इंटरव्यू करा दीजिए, वो आपके सामने बोलने को तैयार नहीं होंगे। और इसी क्लिपिंग को उठा के आप निर्मला सीतारमण जी को दीजिए या बैंकिंग के सेक्रेटरी को दीजिए, जीएस बैंकिंग को दीजिए, उनको बताइए कि साहब ये हो क्या रहा है, ये पूरा नंगा नाच हो रहा है इस देश के अंदर में। तो निर्मला सीतारमण जी के ट्विटर हैंडल पे और फेसबुक पे सब पे जाएगा ही, बैंकिंग सेक्रेटरी को भी जाएगा, सबके पास जाएगा, वो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, उसको मैं भेजूंगा भी। लेकिन आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसे बैंकर्स से मिला जाए और उनसे बात किया जाए, अगर उनका भी पक्ष जाना जाए कि अगर वो उनसे गलती हो रही है तो गलती क्यों हो रही है, जानबूझ करके हो रही है या भ्रष्टाचार इसमें इन्वॉल्व है, वो भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं, वो अंडर द टेबल कुछ क्या हो रहा है। और मजे की बात आपको और बताता हूं कि आप जब जीएम के पास जाएंगे तो एक जो सबसे बड़ी चीज आपको मिलने वाली है, मैं आपको अभी से बता रहा हूं, वो सबसे बड़ी चीज आपको मिलेगी, वो होगी अनभिज्ञता। वो ऐसे अनभिज्ञ बन जाएंगे, वो कहेंगे अच्छा हमें पता ही नहीं है कि हमारी नाक के नीचे ऐसा हो रहा है, मतलब एकदम अनभिज्ञ बन जाएंगे वो। और वो सारा का सारा ब्लेम जो है छोटी मछली पर डाल देंगे और ब्रांच हेड्स के ऊपर में डाल देंगे। और एक्चुअल में आज सभी बैंकों के अंदर में ब्रांच मैनेजर्स के पास में कोई पावर्स नहीं है, सबने अपनी कमेटियां बनाई हुई हैं, कमेटियों में प्रपोजल जाते हैं और कमेटियों में प्रपोजल होते हैं, पर सारा कुछ ऊपर से डील जो जोनल हेड होते हैं वो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि किसको क्या करना है और किसको कैसे करना है, फिर कमेटी में उसी प्रपोजल को पुटअप भी किया जाता है। और नए स्टार्टअप्स के लिए तो कमेटी के अंदर में जगह ही नहीं होती है साहब, उठा के एक तरफ फेंक दिया जाता है उन प्रपोजल्स को, जबकि नए स्टार्टअप्स गलत नहीं है साहब, सारे गलत नहीं है। आप कम से कम उनको एक फेयर टाइम तो दो, उनको ईयर्स और आइस तो दो, एक बार उनका प्रपोजल देखो तो सही। और जो मैं कहता हूँ जो एग्जिस्टिंग है उनके ऊपर में भी बात होनी चाहिए। और आशुतोष जी, मैंने पिछले एपिसोड में भी आपसे कहा था कि वो बोरोवर्स, वो बिजनेसमैन जो एक बार एनपीए हो चुका है, आज उसने बैंक का पैसा सारा ड्यू सेटल कर दिया है, उसके बाद अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए भी कोई प्रावधान बनना चाहिए। ये आवाज आपको उठानी पड़ेगी और ये आवाज पार्लियामेंट तक जानी चाहिए, सीताराम माननीय वित्त मंत्री तक जानी चाहिए कि ऐसी ये देश के नागरिक है साहब, आप ही के देश में रहते हैं, उन्होंने बरसों आपको करोड़ों रुपए का टैक्स और राजस्व दिया है, करोड़ों लोगों को उन्होंने तनख्वाह के रूप में एम्प्लॉयमेंट दिया है, ये रीढ़ की हड्डी है देश की, इनको आप ऐसे नकारा मत समझिए। आप उनके लिए कोई ना कोई प्रावधान रखिए, भले उनसे 2% ज्यादा इंटरेस्ट ले लीजिए, भले 1% ज्यादा ले लीजिए, भले सिक्योरिटी ज्यादा ले लीजिए, पर कोई ना कोई उनके लिए रिस्पाइट होना चाहिए, उनको बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता दीजिए। अदरवाइज ये बहुत बढ़िया आपका सेट है, जो कि टाइम टेस्टेड सेट है, जो गाड़ी जिसकी पटरी से नीचे उतरी है, उसके बाद वो अपनी गाड़ी को पटरी पे लेके आया, आपका पैसा दिया है, उसको आगे के रास्ते के लिए आपको उसको हैंड होल्डिंग करना चाहिए। और ये आप एक प्रण ले लीजिए आशुतोष जी, आप समझिए कि आप पत्रकारिता के अंदर में आपने एक सच्चा कर्तव्य निभा लिया एक पत्रकार के रूप में, कि अगर आपने एंटरप्रेन्योर्स को, जो कि बेचारे किसी न किसी वजह से डिप्राइव्ड हो गए हैं, उनको आपने ट्रैक पर ला दिया, ये एक देश के ऊपर में आपका बहुत बड़ा उपकार होगा और देश आपका ऋणी रहेगा ऐसे पत्रकार कि आपने सरकार को जगाया है तो पॉजिटिव जगाइए सर।